महाराज, मैं नंद और यशोदा को आपके समक्ष लेके आया हूँ। ये किसे पकड़ के ले आए मूर्ख? तुम दोनों? किंतु नंद और यशोदा कहाँ है? अरे तुम हमको क्यों उठा लाए और हमारे मुंह पे कपड़ा भी बांध दिया? ये सब कैसे हो गया? कान्हा, तुमने ये किया कब? चलिए। मेरे मैया बाबा को वश में करने आया था ना, उल्टा मैंने बकासुर को वश में कर लिया दाऊ। अब देखना कितना आनंद आएगा। तुम लोगों से एक कार्य भी ठीक से नहीं होता। लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, ये हमें भी उठा लाया। तुम्हारी मती मारी गई है क्या? तुमने धनवती को थप्पड़ क्यों मारा? बकासुर! ये क्या हो गया बकासुर को? ये मुझ पे वार क्यों कर रहा है? लगता है उस बालक ने इसे अपने वश में कर लिया है, सम्मोहित किया इसे। ये मैं कहा हूं? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उस कृष्ण ने मेरी ही चाल मुझ पे। इस बार कोई चल नहीं चलेगा उस सलिए का। कल सुबह नंद और यशोदा को आपके चरणों में लाके डाल दूंगा मैं। फिर देखना कृष्णा कैसे अपने नाक के बल रगड़ता हुआ आपके पास आएगा। ऐसा ना हुआ ना बकासुर।
कल का सूर्यास्त तुम्हारे जीवन का अंतिम सूर्यास्त होगा। सुना तुमने? कल का सूर्यास्त तुम्हारे जीवन का अंतिम सूर्यास्त होगा। ये आम तो बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं मित्रों। ऐसा करता हूँ कि मैं ऊपर चढ़ के आम तोड़ता हूँ। हाँ, आम तो बड़े स्वादिष्ट लगे, किंतु इन्हें तोड़ने का कार्य देवो भैया करेंगे। चलिए देवो भैया, चढ़ जाइए वृक्ष पर। नहीं नहीं कृष्णा, मैं इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ूंगा? कहीं मैं गिर पड़ा तो मेरी हड्डियों का तो चूरन ही बन जाएगा। नहीं नहीं। क्या देवो भैया, मैं तो सब मित्रों को आपके साहस का प्रदर्शन करना चाहता हूँ, जिससे वो आपको मानने लगे। और एक आप है कि बार बार नहीं नहीं की रट लगाए हैं। लगता है आप फिर भूल गए हैं कि आपके पास शिव का वो चमत्कारी धागा है। चलिए अब चुपचाप वृक्ष पर चढ़ जाइए। रहने दो कान्हा, देवू भैया से ये सब नहीं हो पाएगा। देवू भैया बड़े भीरू हैं, वो वृक्ष के भय से कहीं गिर ना पड़े। नहीं, कुछ नहीं होगा देवो भैया को। हाँ, यदि इनका भय ना निकला तो अवश्य ही इनका जीवन दुखमय हो जाएगा, और ये मैं नहीं चाहता। भय तब तक ही भयभीत करता है जब तक कि हम सफलता के बारे में नहीं सोचते। हाँ देवो भैया, ऊपर चढ़ जाइए, कुछ नहीं होगा। शिव जी का नाम लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवू भैया आप चढ़िए, हम है ना आपके साथ। चल देवो भैया। देवो भैया, बहुत आनंद आया। हमें भीतर चलना चाहिए यार, ये पक्षी तो बहुत ही भयानक लग रहा है। चलिए। देवो भैया, आप सबको आम खिलाते रहिए, मैं अभी आया। ये कान्हा कहाँ जा रहा है? छोड़ दे मुझे।
छोड़ दे हमें। कहाँ लेकर जा रहा तू? छोड़ दे हमें। देवू भैया बस करो, अब हमारा पेट भर गया है। बड़े रसीले आम थे, अब आप भी नीचे आ जाओ। नहीं नहीं, मैं नीचे नहीं उतर सकता, मुझे बहुत भय लग रहा है। कृष्ण को आने दो, उसने ही मुझे चढ़ाया ना, अब वही उतारेगा मुझे। तो फिर समझ लीजिए, आज आप इस पेड़ पे ही बैठे रह जाएंगे। कृष्णा तो आपको ऊपर चढ़ाकर कहीं चला गया है। वो हमारे साथ भी ऐसी ठिठोली करता है। आज आप तो फंस गए देवू भैया। नहीं नहीं, कान्हा ऐसा नहीं कर सकता। उसे पता है कि मुझे कितना भय लगता है। वो अवश्य किसी महत्वपूर्ण कार्य से ही गया होगा। संध्या होने को है, अब हमें गायों को लेकर घर लौटना होगा, अन्यथा गायें मार्ग भूल जाएगी। देवू भैया आप यहीं बैठे रहिए, कान्हा की प्रतीक्षा कीजिए, हम तो चले। नहीं नहीं, चलो सब चलो। मुझे छोड़कर मत जाओ, रुक जाओ। कृष्णा ने मुझे कहाँ फंसा दिया आज। अरे ओ मामाश्री के दूत, मेरे मैया बाबा को कहाँ ले जा रहे हो? आ गया तू, समय पर ही आ गया। चल, अब तुझे भी तेरे माता पिता के साथ ही ले चलता हूँ। तुमने मेरी मैया बाबा को दुखी कैसे किया? कोई सहायता करो मेरी, कान्हा बचाओ कोई। आ, मेरे सामने आ कृष्णा। चलो पुनः गोकुल चलो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा बकासुर। नहीं, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं मथुरा जाकर ही रुकूंगा। हे भोलेनाथ, सहायता कीजिए मेरी। ये तो वही सर्प है
जिसे शिव शंकर जी ने पहन रखा था। इसका अर्थ है कि शिव शंकर जी ने मेरी सहायता के लिए इस सर्प को भेजा है। वाह भोलेनाथ। नहीं, ये सर्प शिव शंकर जी का नहीं हो सकता। ये कोई और सर्प है। ये सर्प मुझे काट ना ले। बचाओ, बचाओ कान्हा, मुझे बचाओ। बहुत क्रीड़ा कर ली तुमने बकासुर। अब थोड़ी क्रीड़ा मुझे भी करने दो। तूने मुझे मारा, मैं तुझे अभी बताता हूँ। अब तेरे माता पिता नहीं बचेंगे। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा बकासुर। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। रहने दो दाऊ, वो भाग गया। किंतु वो अधिक समय तक अब नहीं भाग पाएगा। मैया, बाबा, हम लोग यहाँ कैसे आ गए? हमें क्या पता, हम तो भीतर खेल रहे थे बाबा। खेलते खेलते हम दोनों को भूख लगी, इसलिए आपको जगाया। मैया कुछ खाने को दो ना।